पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग भी ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स जो है सैनिक स्कूल में वो कम आए हैं? अब किस तरह से आप सैनिक स्कूल को सिलेक्ट करें ताकि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए? तो चलिए, आपकी समस्या का समाधान लेकर मैं आई हूं। सैनिक स्कूल से रिलेटेड फिर से इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के लिए आई हूं। बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के मार्क्स कम हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे सैनिक स्कूल हैं, 9 ऐसे सैनिक स्कूल जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत आराम से अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ई काउंसलिंग से रिलेटेड आप किस वेबसाइट पर जाएंगे। तो आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ सिंपल सा लिखेंगे गूगल में जाके AISSAC। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, आपको इसको सर्च करना है और आप ई काउंसलिंग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन की साइट जो है जो ओपन हो जाएगी, तो आप जाएंगे यहाँ नोटिस पर, और नोटिस पर जाने के बाद आप गाइडलाइंस SOP में जाएंगे। ये देखिए, सैनिक स्कूल से रिलेटेड ये जो फाइल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद हमें जाना है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात कर रहे थे यहां पर कि आप कौन से सैनिक स्कूल सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, यहां आपको आज 9 से 10 ऐसे सैनिक स्कूल मैं आपको बताती हूं जो आप बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे के नंबर कम भी आए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला सैनिक स्कूल जो है वो है आंध्र प्रदेश का। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का कालीकिरी जो सैनिक स्कूल है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रही हूं कि मैम ऐसा क्या है कि इन सैनिक स्कूल को सिलेक्ट किया जा सकता है, बाकी सैनिक स्कूल्स को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, उसके पीछे का रीजन ये है, ये स्कूल्स वो स्कूल हैं, या तो बहुत दूर होने की वजह से बच्चे जो हैं जाते नहीं हैं, यहां पर NDA का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम रहता है। इसीलिए मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि बच्चे या तो सीट छोड़ देते हैं, जाते नहीं हैं। जैसे अब मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, तो जो मिजोरम, मणिपुर, असम, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, बच्चे यहाँ कम जाते हैं। और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर सीट्स भी अच्छी होती हैं, तो आप अदर स्टेट के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि बच्चे का सिलेक्शन इन स्कूल्स में से किसी ना किसी स्कूल में हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश का कालीकिरी। ठीक है, दूसरे पर आते हैं, तो दूसरा है हमारा अरुणाचल का। देखिए, मैंने बताया हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्कूल्स हैं ना, वहां पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का बच्चा, साउथ इंडिया का बच्चा इन स्कूल्स में नहीं जाता है। नॉर्थ ईस्ट की साइड कम जाते हैं बच्चे, तो यहां पर सीट्स खाली होती हैं। ठीक, तो एक अरुणाचल प्रदेश का जो स्कूल है सियांग, ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, 2 स्कूल्स हो गए। तीसरा स्कूल जो है असम का गोलपारा। असम का गोलपारा जो स्कूल है, यहां भी बच्चे कम जाते हैं, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां सीट मिल जाएगी इजीली। अब आपको ये देखना होगा एक बार कि आउटर के लिए, अदर स्टेट के लिए कितनी सीट्स हैं। SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी है। ठीक, उसके बाद 3 स्कूल्स ये हो गए आपके। इसके अलावा चौथे स्कूल की अगर मैं बात करूं, तो चौथा स्कूल आपका आप फिल कर सकते हैं झारखंड का। झारखंड का जो तिलैया स्कूल है, इसको आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक का, अगर कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, तो कर्नाटक का जो स्कूल है कोंडांगू, कोडांगू जो स्कूल है कर्नाटक का, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बीजापुर का रिजल्ट अच्छा जाता है, बीजापुर अच्छा है, कोडांगू भी अच्छा है, कोडांगू को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहां पर देखिए, मैं अभी बात कर रही थी आपसे नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये स्कूल्स बुरे नहीं हैं। भारत में जो पुराने सैनिक स्कूल हैं, 33 सैनिक स्कूल हैं, बेस्ट सैनिक स्कूल हैं। ठीक है, ये स्कूल्स की सीट्स खाली रह जाती हैं किसी ना किसी वजह से, और हमें पता है कि ये तीनों स्कूल क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तीनों के तीनों स्कूल, इस वजह से इनमें सीट्स खाली रह जाती हैं, इस तरफ कोई जाना नहीं चाहता। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर किसी ना किसी सीट में, किसी ना किसी स्कूल में आपको एक सीट मिल जाएगी, और आउटर के लिए भी सीट्स अच्छी खासी होती हैं। उसके बाद हम उड़ीसा पर आते हैं, तो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है,
यहां पर भी आप ये भी अपनी चॉइस जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल में एक ही स्कूल है, पुलुरिया, बेस्ट स्कूल है ये। झांसी का स्कूल भी बेहतरीन है, अमेठी का भी अच्छा है, तमिलनाडु का भी अच्छा है, राजस्थान के दोनों स्कूल अच्छे हैं। लेकिन आप जो स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं वो स्कूल्स हैं हमारे सामने। उड़ीसा का एक भुवनेश्वर हुआ, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इसके अलावा मैं बात करूं तो 4 स्कूल ये हो गए। कर्नाटक का कोंडांगू, झारखंड का, जम्मू एंड कश्मीर का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बताया, और यहां पर अरुणाचल और आंध्र प्रदेश का कालीगिरी। तो ये स्कूल्स थे जिन्हें आप फिल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फर्स्ट स्कूल, सेकंड स्कूल, थर्ड स्कूल किसको रखना है। तरीके से आप इन स्कूल्स को फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो एसडी कैंपस के साथ जुड़े। तब तक के लिए थैंक यू।